शाहबाज ISI शाहबाज पुलिस पर वक्त इत्तला और कार्रवाई ने बाड़ा को एक बड़ी तबाही से बचा लिया। पुलिस के बहादुर जवानों ने बाड़ा तहसील हेडक्वार्टर्स कॉम्प्लेक्स में 2 खुदकुश हमला आवरों को दाखिल नहीं होने दिया। दाखिले पर नाकामी के बाद खुदकुश हमला आवरों ने अपने आप को थाने के मेन गेट पर धमाके से उड़ा दिया। खुदकुश हमले के शोहदा अहलकार मोहम्मद तैयब, अनवार खान और बहादुर शेर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट IG KP के समेत आला अफसरान और अहलकारों और अजीज़ व अकारिब ने शिरकत की। दुश्मनों का एक और बार पेशावर में थाना सरबंद रियाज शहीद चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, शदीद फायरिंग, पुलिस की भारी नफरी जाय वक़ुआ पर तलब, जवाबी कार्रवाई पर हमलावर दुम दबाकर भागने पर मजबूर। पुलिस के मुताबिक रियाज शहीद चौकी पर दहशतगर्दों ने 7 रोज कबल भी हमला किया था। मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसा, 6 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी। नूरियाबाद के करीब कोच और ट्रॉलर में तसादुम, 8 अफराद जख्मी। शिगारपुर कौमी शाहरा पर कार की टक्कर से माँ और बेटा चल बसे। अपरदीर अशीरी दरा रोड पर तेज रफ्तार कार खाई में जा गिरी, 2 अफराद जान की बाजी हार गए, 4 जख्मी। लाहौर के इलाके शाहदरा में 2 रिक्शों में तसादुम के बायस 7 अफराद जख्मी हो गए। मुजफ्फरगढ़ में भी मुसाफिर वैन को हादसा, ड्राइवर और कंडक्टर जाँ बहक। We will get $2 million in Pakistan's coffers in the next few months or so. Now, to fill this gap and fill in the blank, what is actually required that Pakistan must and should achieve a target of $20 billion worth investment or $25 billion worth exports in the next 2-3 years. IT बरामदात को $20 अरब तक ले जाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेहतरी का आज़म दोहरा दिया। IT से मुतालिक मंसूबों का इजरा करने की तक़रीब से खिताब में कहा, अगले चंद माह में बहुत से मंसूबे कौमी धारे में शामिल होंगे। बरामदात सरमायाकारी में इजाफे के लिए वसाइल बरोए कार ला रहे हैं। मुआशी बहाली के कौमी मंसूबों को स्टेक होल्डर्स की हिमायत हासिल है। हिकमत अमली से रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। पैदावारी सलाहियत में इजाफा तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म शरा का दौरा और रशकई इकनॉमिक फेज़ 1 का इफ्तिताह करेंगे। रशकई स्पेशल इकनॉमिक जोन CPEC मंसूबे का हिस्सा है। पाकिस्तान में IT में इनकलाब का अज़्म नौ, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेमिनार और IT मंसूबों के इजरा की तकरीब का इस्लामाबाद में इनेकाद। सिविल और मिलिट्री क़यादत एक साथ। सिविल मिलिट्री क़यादत एक साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान खुसूसी और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की एजाज़ी मेहमान की हैसियत से शिरकत। SLFC के तहत IT के शोबे में इनकलाबी इक़दामात पर इत्तेफ़ाक़। सेमिनार पर वज़ीर आज़म हाउस जारी एलामी ने कहा, सेमिनार तमाम स्टेक होल्डर्स की कोशिशों को हम आहंग करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IT के मुताबिक आमदन पैदा करने और फ़रोग़ पज़ीर सनअत में तब्दील करने के लिए हुकूमत की मुकम्मल तामील पर यकीन दिलाया। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो 3 साल के अंदर $50 अरब से ज्यादा की IT पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर। एग्जैक्ट जो है ना वो 82% एक्सपोर्ट उसने 2014 में की थी। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है $10 मिलियन की भी चले महीने की एक्सपोर्ट करता है, उसका टोटल पाकिस्तानी खर्चा $20 मिलियन साल का। $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं उसको दे देते हैं। अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे भेजेंगे, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम और IT पर फोकस, इंतहाई समझदारी का फैसला। 2014 में पाकिस्तान की 82% IT एक्सपोर्ट एग्जैक्ट करता था। अब मौशी इनकलाब कैसे आएगा? पाकिस्तान 3 साल में $50 अरब कैसे कमाएगा? बोल के कोच चेयरमैन शुएब शेख ने फार्मूला बता दिया। कहते हैं ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि IT की इंटरनेशनल कंपनीज ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए पाकिस्तान आए, प्रोडक्ट्स यहाँ बनाएं और दुनिया भर में बेचें। दूसरी पॉलिसी IT सर्विसेज और प्रोडक्ट्स बनाने वाले पाकिस्तानियों के लिए होनी चाहिए। ऐसे लोग 100% कमाई पाकिस्तान लाएंगे तो ज़र मुबादला 5 गुना बढ़ाएंगे। पाकिस्तानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स गैर मुल्की कंपनीज के टैग लगाकर दुनिया भर में बेचे जाते हैं। IT को इस्तेमाल करके कपड़ों के ब्रांड बनाए जाएं और प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में भिजवाएं। इससे $30 अरब की एक्सपोर्ट होंगी।
साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर 14 साल तक सजा हो सकती है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं गलती या नादानिस्ता तौर पर सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हो तो 2 साल तक कैद की सजा हो सकती है। चेयरमैन PTI ने कौमी सलामती को खतरे में डाला, मुल्क की मईशत और इदारों को नुकसान पहुँचाया गया जो संगीन है। PDM का चेयरमैन PTI पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा। मुसद्दिक मलिक कहते हैं चेयरमैन PTI ने बतौर वज़ीर आज़म सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। जावेद लतीफ़ बोले आइन तोड़ने पर आर्टिकल 6 लगता है। तहरीक इंसाफ ने साइफर मामले पर अहम सवालात उठा दिए। उमर अयूब ने ट्विटर पैगाम में पूछा दफ्तर खारजा ने डिमार्च क्यों जारी किया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने PTI दौरे हुकूमत में और PDM की हुकूमत में साइफर की तायद क्यों की। आजम खान ने 1 माह कबल इस्लामाबाद से गायब हुए IG ने हिरासत में न लेने का बयान दिया। फिर आजम खान अचानक कहाँ से नमूदार हो गए, सवालात का इंतजार रहेगा। वज़ीर इत्तलाआत के मीडिया मुखालिफ इक़दामात पैमरा तरमीमी बिल 2023 कौमी असम्बली में पेश कर दिया। मरियम औरंगज़ेब अपोजिशन में थी तो पैमरा कवानीन पर मीडिया की हमदर्दियाँ समेटती रही। हुकूमत में आई तो सब भूल गई। जाते जाते मीडिया इंडस्ट्री को धचका पहुँचाने वाले इक़दामात किए। TV चैनल्स पर मामूल के प्रोग्राम इश्तिहारात की हद सिर्फ 10 मिनट कर दी। नए बिल में न्यूज़ चैनल की हर खबर के लिए मुसद्दिक़ा की शर्त आयद कर दी। जुर्माने की रकम 1 करोड़ होगी। तजावीज़ की मंजूरी पर बिल कानून बन जाएगा। सिंध की सियासत में GTA को बड़ा धचका। गौस बख्श महर, शहरियार महर, साबिक जिला नासिम आरिफ महर पीपल्स पार्टी में शामिल। मुराद अली शाह शरजील मेमन की मौजूदगी में गौस बख्श महर ने शमूलियत का ऐलान किया। गौस बख्श महर ने इस मौके पर कहा शहरियार महर, आरिफ महर भी आज से पीपल्स पार्टी का हिस्सा होंगे। आइंदा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। नवाज शरीफ को हटाने और दूसरे शख्स को लाने में मुल्क का बहुत नुकसान हुआ। नवाज शरीफ को उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने बाहर भेजा था। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का दावा। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नवाज शरीफ की दुबई से लंदन रवानगी 24 जुलाई को मुतवक्के है। नवाज शरीफ लंदन में कुछ अर्सा क़याम करेंगे जिसके बाद पाकिस्तान वापसी का सफ़र करेंगे। On our conversation to add more substance to our relations. We discussed the situation in Ukraine. I shared with the foreign minister our deep concern at the prevailing situation and offered our condolences on the loss of precious lives and immense human suffering. 30 years of Ukrainian independence, Ukraine and Pakistan have enjoyed excellent relationship. We were happy to work with you. पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहा है। रूस और यूक्रेन का मसला बातचीत से हल किया जाए। बिलावल भुट्टो की यूक्रेनी हममनसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान यूक्रेन के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने का ख्वाहा है। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहता है। 2 साल पहले पाकिस्तान को गंदम की किल्लत पर मदद की। तजारती ताल्लुकात बढ़ाने के लिए बातचीत करेंगे। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मनी लॉन्ड्रिंग, आमदन से जायद असासाजात का रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर को बरी कर दिया। जज कमर जमान ने महफूज फैसला सुनाया। शहबाज शरीफ उनके अहल खाना की बरियत की दरख्वास्त मंजूर, मुंजमद असासों को बहाल कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुल्ज़िमान के खिलाफ करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद नहीं मिले। नैब तफ्तीशी अफसर ने करप्शन के शवाहिद न मिलने की तस्दीक कर दी। बरियत पर वज़ीर आज़म का इजहार तशक्कुर। सुप्रीम कोर्ट ने वकील अब्दुल रज़ाक शर कत्ल केस में चेयरमैन PTI को तलब कर लिया। पीर की सुबह 10:30 बजे सरेंडर करने की हिदायत। उधर साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के इल्ज़ामात की FIA ने तहकीकात शुरू कर दी। चेयरमैन PTI को 25, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को 24 जुलाई को तलब कर लिया। FIA की टीम ने ज़मान पाक में तलबी का नोटिस वसूल कर डाला। इलेक्शन कब होंगे, पुरानी या नई हल्का बंदियाँ इस्तेमाल होंगी। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा इंतखाबात के प्लान से आगाह कर दिया।
सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, 12 अगस्त को मुद्दत मुकम्मल होने पर असम्बली तहलील हुई तो 11 अक्टूबर से पहले इलेक्शन करा देंगे। अगर इससे कबल असम्बली तहलील हुई तो 3 माह में इलेक्शन कराएंगे। इंतखाबात पुरानी हल्का बंदियों पर कराने की तैयारी पूरी है। इंतखाबात के तरीक़ाकार में क्या तब्दीलियाँ होंगी? इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने मुजवज़ा तरामीम को हतमी शक्ल दे दी। तरामीम के मुताबिक हल्का बंदियाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की मसावी तादाद की बुनियाद पर की जाएँ। हल्का बंदियों का अमल इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के 4 माह कबल मुकम्मल होगा। मैंने कहा भाई बलियान में बात करके आए, सेक्रेटरी को देख बात कर लें। मैंने कहा पोस्टपोन अब नहीं हो सकता, आप कल आ जाए। अगर आप मुतलबात हमारे सुन सकते हैं, हमारे मान लेते हैं तो फिर हम आप पोस्टपोन कर देंगे। मुल्क में नए बहरान की दस्तक, मुनाफे की शरह मंजूर नहीं। मुल्क भर में 22 जुलाई से पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। कहा, हुकूमत ने मुनाफे की शरह 2.40% रखी जो मंजूर नहीं। वज़ीर पेट्रोलियम को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया लेकिन जवाब नहीं दिया गया। ईरानी और स्मगलशुदा पेट्रोल से सील 30% गिर गई। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने तक पेट्रोल की फराहमी बंद रहेगी। वफ़ाक़ी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक आज कराची में डीलर्स से मुज़ाकरात करेंगे। नेपरा ने 1 माह के लिए बिजली ₹1.90 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। मई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कीमतों में इजाफे का इतलाक जुलाई के बिलों में होगा। CPPA ने ₹2.05 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। इजाफे का इतलाक डिस्कोस के तमाम सार्फिन मां सिवाय लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। के इलेक्ट्रिक को लाइसेंस में अबूरी तोसी मिल गई। नेपरा ने 6 माह के लिए लाइसेंस की तजदीद कर दी। कराची एतराफ़ को बिजली फराहमी की जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की 20 साल मुद्दत आज खत्म हो रही है। तजदीद करने या ना करने से मुतालिक हतमी फैसला ना होने पर नेपरा ने अबूरी रिलीफ देने का फैसला किया। नेपरा तजदीद के मामले की अवामी समाअत करेगी, फिर हतमी फैसला किया जाएगा। करे कोई भरे कोई, बिजली सार्फिन के साथ सालों से यही हो रहा है। मुल्क भर में बिजली की कानूनी और गैर कानूनी चोरी उरूज पर है, जिसका खमियाजा गरीब आवाम भुगत रहे हैं। बिजली तकसीम कार कंपनियां हुकूमती मिली भगत से आवाम की जेब पर डाका डाल रही हैं। घंटों के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का जिम्मेदार कौन है? हुकूमत बिजली चोरों के खिलाफ अब तक मौसर कार्रवाई क्यों ना कर सकी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आवाम जानना चाहते हैं। बोल न्यूज़ से आवाम की आगाही का बेड़ा उठाया। खुसूसी नशरियात में तजियाकारों ने हुकूमती डाके पर हक़ाइक़ से आगाह किया। नहीं सर, पहले हम टैक्स दे रहे हैं, अब ये भी टैक्स देंगे तो हमारा क्या बनेगा फिर? सर हमने क्या बताना है, रक्षा चलाने वाले लोग हैं, रक्षा चलाने वाले टैक्स कितना अदा करेंगे? हमारी तो इतनी पहुँच ही नहीं, पर्सनैलिटी नहीं कि हम टैक्स अदा करें। ये हुकूमत को खुद ही चाहिए कि ऐसा काम नहीं करने चाहिए। आवाम के ऊपर बोझ ही डालना जितना भी डालना है। आवाम के लिए रिलीफ नहीं, सिर्फ तकलीफ। टीवी देखो ना देखो, रेडियो सुनो ना सुनो, फीस बराबर भरनी पड़ेगी। हुकूमत ने आवाम को महंगाई का खामोशी से टीका लगाने का ट्रेंड बना लिया। बिजली के बिलों में टीवी फीस के साथ रेडियो फीस भी शामिल होगी। वजारत खजाना हुकाम की सेनेट की कायम कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कहा, ₹35 टीवी और ₹15 रेडियो फीस आएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरबों रुपए के सुपर टैक्स का निफाज गैर आईनी करार दे दिया। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की शेक 4C को भी गैर आईनी करार दे दिया। महफूज फैसला जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने सुनाया। अदालत ने मुख्तलिफ कंपनियों और इदारों की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। अदालत ने सुपर टैक्स के डिमांड और रिकवरी के तमाम नोटिस कलअदम करार दे दिए। कार और मोटरसाइकिल लिफ्टिंग माफिया की शामत आ गई। कराची में GPO ऑफिस के करीब शहरियों ने मोटरसाइकिल लिफ्टिंग अमले पर धांसू की बारिश। शहरी गाड़ी पर चढ़ गए, रोड से उठाई गई मोटरसाइकिलें वापस उतरवा ली। स्टेशन ऑफिसर कहते हैं मुकदमा दर्ज कराएंगे। हुकूमत ने आशूरा पर 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को आम तातील की मंजूरी दे दी। जुमा 28 और हफ्ता 29 को आम तातील होगी। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क में मुहर्रम उल हराम के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के भी इंतजाम। वजारत दाखिला ने फौज
तैनात कर दी। चारों सूबों के अलावा गिलगित और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मरासदार साल सिंध में 1 से 10 मुहर्रम उल हराम तक दफ़ा 144 नाफिज। 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को डबल सवारी पर पाबंदी आयद। अवामी इज्तिमा में नफरत अंगेज ऑडियो वीडियो चलाने, जुलूस गुजरने के दौरान घरों की छतों पर जाने पर भी पाबंदी आयद। भारत की आबी जारियत, पंजाब के दरियाओं में तूफानी, हर तरफ पानी पानी। बागपतन के करीब दरियाए सुतलंज पे पड़ गया। मकानात, माल, मवेशी, फसलें सब कुछ पानी में बह गए। इमदादी टीमें ताहाल नहीं पहुंच सकी। मुतासरीन ने आला हुकाम से मदद की अपील की। मंडी बहाउद्दीन के करीब दरियाए चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब, जिला इंतजामिया हरकत में आ गई। रेस्क्यू एहलकारों समेत दीगर इदारों की छुट्टियां मंसूख। फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। पंजाब में तूफानी बारिशें, करंट लगने से 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। कसूर में छत गिरने से 28 साला शहरी जान से गया। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, मरी, एबटाबाद, गिलियात और हवेलिया में भी बादल जमकर बरसे। गुज़िश्ता रोज रावलपिंडी में 205 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची में मॉनसून का दूसरा स्पेल, मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, पानी भी नायाब। शहरी सड़कों पर निकल आए। अबुल हसन इस्फहानी रोड, मलिर सिटी, लांडी 5 नंबर और बल्दिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे। शहरियों ने सड़कें ब्लॉक कर दी। मुजाहरीन का कहना है दिन में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बायस पानी की कमी का सामना है। किसी भी मजहबी किताब को जलाना या उसकी बेहुरमती करना घिनौना अमल है। कुरान पाक और दीगर इबादात की अहमियत को सराहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि पाकिस्तान में बुनियादी जमहूरी उसूलों को सपोर्ट करते हैं। हम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में कानून की हुक्मरानी के हामी हैं। तालिबान पर किसी किस्म के एतमाद या एतमाद की कमी का इजहार नहीं करना चाहते। तालिबान को उनके वादों पर कायम रखने पर बात करते रहेंगे। स्वीडन में इराकी मलून शहरी सलमान की एक बार फिर कुरान पाक की बेहुरमती। इराकी पर्सन की भी तजलील। बगदाद में स्वीडन वाक़े के खिलाफ एहतजाज। रात गए स्वीडिश सफारतखाने पर सैकड़ों मुश्तल मुजाहिरीन का दावा। इमारत को आग लगा दी। पाकिस्तान के कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलूच ने कहा, इश्तियाल अंगेज इक़दाम की इजाज़त देने को आज़ादी सारे राय कहना दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान का आईसीसी चैंपियनशिप का फातिहाना आगाज। बाबर 11 ने गाल में कमाल करके लिंकन टाइगर्स का बुरा हाल कर दिया। पहले टेस्ट में कौमी टीम ने 4 विकेट से लंका ढा दी। 131 रन के हदफ के ताक़ुब में ग्रीन कैप्स को 6 झटके झेलना पड़े। दूसरी इनिंग्स में ओपनर इमामुल हक 50 रन पर नाकाबिले शिकस्त रहे। आगा सलमान ने छक्का लगाकर टीम को जीत से हमकिनार किया। सऊद शकील को शानदार कारकर्दगी पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दे दिया गया। और इंडोनेशिया में मुनक़दा काइट फेस्टिवल में रंग बिरंगी पतंगों ने आसमान पर धनक के रंग बिखेर दिए। हाज़रीन ने काइट फेस्टिवल का खूब लुत्फ़ उठाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फर्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहां पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है।
आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ 50 अरब डॉलर तक की IT एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।